सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, जो हमारी रोजगार वेतन की सामान्य ज्ञान की बुक आई हुई है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी बताई जा रही है डियर फ्रेंड्स। इसमें करीबन 11,000 प्लस क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री की जो हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम 12 चैप्टर का पहले से ही रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। आज 13 चैप्टर की हम बात करेंगे, और जिस चैप्टर की बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, उस चैप्टर का नाम है यहाँ पर 1857 क्रांति और धार्मिक आंदोलन जो हुए थे उसके जो है रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है क्लास के बाद में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहले क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या सरोजनी नायडू ने, पंडित रमाबाई ने, दयानंद सरस्वती ने, महादेव गोविंद रानाडे ने। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो पंडित रमाबाई थी उन्होंने जो है विधवा के लिए एक शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एसएससी सीपीओएसआई 2017 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा या स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो सेकंड नंबर का जो आंसर डिफरेंट, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है। एसएससी स्नातक स्तरीय की जो परीक्षा थी आपको 2017 में पूछा गया था कि गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो थर्ड नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था, ये नारा दिया था उन्होंने कि वेदों की ओर लौटो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बीपीएससी 2015 में पूछा गया था कि डलहौजी था, विलियम बेंटिंग था, कैनिंग था या लेटन था। तो ऑप्शन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो जो कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व बिहार में किसने किया था। बीपीएससी 2017 में पूछा हुआ था। तो खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे या रानी राम। तो फिफ्थ नंबर का जो आंसर का डिफरेंट, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 की विप्लव का प्रथम जो है विप्लव को प्रथम स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी। यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया था। डी सावरकर, बीजी तिलक या आपका आरसी मजूमदार या एएसएन सेन। तो 6 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, जो बीडी सावरकर थे, इन्होंने संज्ञा दी थी कि यहाँ जो है विप्लव को प्रथम स्वतंत्र युद्ध की जो है यहाँ पर स्वतंत्रता जो है यहाँ पर दी। तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पर, 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 की संग्राम का नेता था। यूपीपीसीए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाना साहब, मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, अजीमुल्ला। तो 7 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, मौलवी लियाकत अली के जो थे इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें हम, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। CGPSC 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ताराचंद, SN सेन, आरसी मजूमदार या सावरकर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो 8 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका वो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। आरसी मजूमदार ने जो है 1857 की जो क्रांति हुई उसको क्रांति नहीं माना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया, ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया। एसएससी COP 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या भारतीय विद्रोह 1857, प्लासी की लड़ाई 1757, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 या पानीपत की लड़ाई 1761। तो 9th नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो भारतीय विद्रोह था यहाँ पर चुनौती बन गया था आपका भारतीय विद्रोह 1857। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10th नंबर आता है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। एसएससी CPO 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1861 का गृह युद्ध,
1857 का विद्रोह, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1855-56 का संथाल विद्रोह। तो 10th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट 1857 का विद्रोह जो था एक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मंगल सिंह, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह या मंगल पांडे? तो 11th नंबर की जब बात करें डिफरेंट तो मंगल पांडे जो है यहाँ पर क्या थे कि 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका मंगल पांडे के द्वारा निभाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो हमारे जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अंदर से। डियर फ्रेंड्स आपके लिए जो है कंप्लीट इस बुक का रिवीजन आपके एग्जाम से पहले हम करा देंगे। तो CGL का एग्जाम जो आ रहा है उससे पहले करने की हम पूरी कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो 12th नंबर की बात करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है हुआ था दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था। तात्या टोपे से, पेशवा बाजीराव से, गंगाधर राव से या मोरोपंत तांबे से? तो 12th नंबर का जो आंसर आपका किससे हुआ था? गंगाधर राव से जो है लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को रिक्त में शुरू हुआ था। SSC MTS 2021 में पूछा गया था। क्या बरेली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या मेरठ में? तो 13 नंबर की जब हम बात करें डिफरेंट तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर की बात करेंगे हम, किस गवर्नर जनरल ने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? SSC 2019 में पूछा गया था। जॉर्ज ने, हेस्टिंग्स ने, कैनिंग ने या आपका इरविन ने? तो 14 नंबर की बात करें डिफरेंट तो किसने कहा था? ये कैनिंग ने घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब हम देखते हैं यहाँ पर 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? UPPCS मेंस में 2015 में पूछा गया था। झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को, कानपुर को? तो 15 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट तो दिल्ली को जो है अधिकृत किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? UPRO ARO 2016 में पूछा गया था। साहब आलम को, गुडराज खां को, मलिक उज्जमा को या इनमें से कोई नहीं? तो 16 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट तो क्या है, शाह आलम को जो है किस उपाधि से? बख्त खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कहा गया है दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि? तो बख्त खान को जो उपाधि दी थी शाह आलम की उपाधि जो है दी थी। इसी के साथ 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कृति सियार उल मुताखारन प्लासी का युद्ध 1757 को वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई? CDS 2020 में पूछा गया था। सलावत जंग, कासिम खान, गुलाम हुसैन या राजा राम मोहन राय के द्वारा? तो 70 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुलाम हुसैन के द्वारा सियार उल मुताखारन लिखी हुई पुस्तक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके बारे में ये माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? फकीरों का नेता था कौन? NDA 2017 में पूछा गया था। क्या मंगल पांडे था, बहादुर शाह द्वितीय था, रानी जीनत महल या राणा नाना साहब? तो 80 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट बहादुर शाह जो जफर था वो षड्यंत्रकारी सन्यासियों का और फकीरों का क्या था? नेता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर की बात करेंगे, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1859 में, 1860 में, 1861 में या 1857 में? तो 19 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1859 में जो है जो क्या दबाया था? अंग्रेजों ने आखिरकार दबाया था विद्रोह 1857 वाला। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? SSC CPO 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे या भगत सिंह? तो 20 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? मंगल पांडे इज दी राइट आंसर। किसको जो है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जो प्रज्वलित की थी किसने की थी? मंगल पांडे ने शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर पर आते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? SSC MTS 2020 में पूछा गया था। वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह?
तो 21 नंबर की जब बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किसने किया था, बेगम जो हजरत महल थी, इन्होंने किया लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी के साथ बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 22 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। एसएससी CHSL 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है, बड़ौत में, रोहतक में, हिसार में या भिवानी में। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 22 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कहाँ पर किया था, शाह आलम ने बड़ौत स्थान पर जो विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर पर आते हैं 1857 के विद्रोह, जैसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। RRB NTPC 2021 में पूछा गया था, क्या जापान, इंग्लैंड, बर्मा या फिर नेपाल। तो 23 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, कहाँ पर, बर्मा रंगून में भेज दिया था बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 24 नंबर क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है। ND 2018 में पूछा गया था। अहमदुल्ला शाह, शाहमल, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो 24 नंबर का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अहमदुल्ला शाह जो था विद्रोही का नाम है, जो किसके युद्ध में, ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। CDS 2019 में पूछा गया था। शाहमल को या मौलवी अहमदुल्ला शाह को या नाना साहब को या तात्या टोपे को। तो 25 का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला शाह को हम डंका शाह के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर पर आते हैं हम, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर RRB NTPC 2016 में पूछा गया था, झांसी, कानपुर, मेरठ या लखनऊ। तो 26 नंबर की जब बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो कहाँ से शुरू हुई थी, जो सिपाही बगावत आपकी वो मेरठ से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। RRB NTPC 2021 टेकचंद ने, मूलचंद ने, महाराज मोहताब चंद ने या फिर तेज चंद ने। तो 27 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड, जो महाराज आपका मेहताब चंद थे, इन्होंने जो है अंग्रेज की जो है सहायता की थी, कब, संथाल विद्रोह में और 1857 के विद्रोह के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर पर आते हैं। 1857 के विद्रोह में अपने सभी स्वैत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री या 20वीं नेटिव इन्फेंट्री या प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ पर बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, जो किसी श्वेत अधिकारी की हत्या में जो है कौन सी पैदल जो है इन्फेंट्री बटालियन थी। तो आप बताएंगे 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। बात आती है 29 नंबर क्वेश्चन की। तो उसमें आपसे कहता है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था। SSC CPO 2021 में पूछा गया था। टीपू सुल्तान की पराजय, अंग्रेजी के सामानों का बहिष्कार, अमीरों को भूमि का आवंटन या चर्बी वाली कारतूस। तो 29 नंबर की बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो ये चर्बी वाले कारतूस थे, वो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपकी एक लाइक से जो है हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, अंदर से बहुत ही मोटिवेशन आता है और आपके लिए हम जो है जल्दी से जल्दी इस बुक को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के रिक्त स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। RRB NTPC 2021 में पूछा गया था, बिठूर में, पुखराया, बीबीघर या फतेहगढ़। तो 30 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, बिठूर स्थित जो महल है उसको जो मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम 31 नंबर क्वेश्चन पर। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या आपका जो है कैपियन हिर्से, हेनरी डार्डिंग या विलियम बेंटिंग या फ्रांसिस ग्रांट। तो यहाँ 31 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हेनरी हार्डिंग के द्वारा जो है एनफील्ड राइफल लाने के लिए उत्तरदायी था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आप बातें निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। SSC स्नातक स्तरीय 2017 में पूछा गया था। धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक आपके आर्य समाज राजा राम मोहन राय, ब्रह्मा समाज दयानंद सरस्वती
या वेद समाज आत्माराम पांडुरंग, और यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? तो 32 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका? तो जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी ए का जो है बी से संबंध होगा, 2 का ए से है, 3 का डी से और 4 का सी से। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 पर आते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? CGL 2018 में पूछा गया था। मौलाना मजूर एहसान, मौलाना मगफूर अहमद हज्जी, महमूद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान। तो 33 का जो आंसर होगा सैयद अहमद अली खान जो थे, इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? UPPCS 2017 में पूछा गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे या राजनारायण बसु। तो 34 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, जो आपका जूरी विधेयक का जो बहिष्कार किया था घोर विधेयक, वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर पर आते हैं, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज योग की नामक पुस्तकें लिखी? UPPCS 2015 में पूछा गया था। स्वामी विवेकानंद, राणादे या फिर आपका राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस। तो 35 नंबर की बात करें डिफरेंट, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर हम, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है? मणिकर्णिका। तो SSC MTS 2020 में पूछा गया था। मैडम कामा, किट्टू चेन्नम्मा, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई। तो 36 नंबर की जब बात करें डिफरेंट, तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? मणिकर्णिका के नाम से हम जानते थे, मूल नाम इनका था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 नंबर पर आते हैं, ब्रिटिश में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाराणसी में, ग्वालियर में, झांसी में, आपका मोरार में। तो 37 नंबर का जो आंसर आपका कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में देहांत हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर की बात करें, भारत रत्न में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? CPO 2021 में पूछा गया था। 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1956 में। तो 38 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा? 38 नंबर की जब बात करेंगे तो 1858 में जो है साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था भारत। तो इसी के साथ 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? UPPCS 2017 में पूछा गया था। वर्ष 1902 में, वर्ष 1903 में, वर्ष 1904 में या वर्ष 1905 में। तो 39 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस कब शुरुआत की थी? वर्ष 1905 में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की थी, वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? BPSC 2019 में पूछा गया। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो 40 नंबर की बात करें डिफरेंट, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या भारत सेवक समाज की जो स्थापना की गई थी? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? MPPSC 2017 में पूछा गया था। विलियम बेंटिंक ने, या फिर यहाँ पर बात करेंगे अकबर द्वितीय ने, या ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। 41 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय ने जो है इनको उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर पर आते हैं, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य? CDS 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है असत्य है। तो यहाँ पर 42 नंबर की जो बात करेंगे डिफरेंट, तो यहाँ पर जो है यही आपको गलत है। राम मोहन राय उस साब्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर पर आते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CDS 2020। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1839 में, केशव चंद्र सेन द्वारा वर्ष 1857 में, अक्षय कुमार दत्त द्वारा वर्ष 1850 में, या द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1840 में। तो 43 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1839 में जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर बात है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? MPPCS 2000 आपका 19 में पूछा हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि DK कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो 44 नंबर का जो आंसर है डिस्पेंट पंडित दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी
यूपी यूडीए एलडीए में 2010 में पूछा गया था एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण, या सर विलियम कुर्क के कारण, या फिर एम मालवीय के कारण। तो 45 नंबर की बात करें डिफरेंट, तो कर्नल एच.एस. जो था आपका अलकाट के कारण जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य थी। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 46 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? मादाम एच.बी. ब्लावत्स्की, या एओ हुम, कर्नल एच.एस. अलकाट, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट। तो 46 नंबर का जो आंसर आपका कौन नहीं था? एओ हुम नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन CDS में पूछा गया क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। 47 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर हम। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की नई शुरुआत की थी? एनडीए 2018 में पूछा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने, ज्योतिबा फुले ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने, या पंडित रमाबाई ने। तो 47 नंबर की बात करेंगे डिस्प्लेंट, तो किसने? विष्णु शास्त्री पंडित जो थे, इनके द्वारा पुनर्विवाह यानी विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए संस्था खोली गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका। तो इसमें पूछा गया है सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष 1914 में की थी? CDS 2020 में पूछा गया था। हृदयनाथ कुंजरू, GK गोखले, श्री राम वाजपेयी, या TB सप्रू। तो 48 नंबर की बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जो हृदयनाथ कुंजरू थे, इनके द्वारा जो है सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1914 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। IASPD 2016 में पूछा क्वेश्चन है। बिहार में आदिवासी के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो कौन सा यहाँ पर जो है संगठित किया था? तो 49 नंबर की जब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में एक जाति विरोध का आंदोलन किया था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। इसी के साथ 50 नंबर आते हैं हम। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी? एनडीए 2015 में पूछा गया था। बिशन शास्त्री पंडित, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, या वीरेशलिंगम आपका पंतुलू। तो 50 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? वीरेशलिंगम जो आपका पंतुलू हैं, इनके द्वारा किसकी स्थापना की थी? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर की बात करते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? MPPSC 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 1856 में, 1858 में, 1859 में, 1862 में। तो 51 नंबर की जब बात की गई डिफरेंट, तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपको पारित किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स। 52 पर पहुंचने से पहले फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना है। UPPCS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1870 में, 1872 में, 1874 में, 1876 में। तो 52 नंबर का जो आंसर वो डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1872 में जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया हुआ था। तो डिफरेंट क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।